हाँ जी, कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। आज का जो टाइटल है अपना वो है साइंस ऑफ ईजिंग और ये है कोविड-19 के बारे में। हम सब कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मोड में आ चुके हैं कोविड-19 को लेकर। प्रॉपरली मास्क का यूज नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन नहीं कर रहे और ये बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है हम सब के लिए। ठीक है, तो क्या इस एडिटोरियल में आज कहा गया है, किसके बारे में बात करते हैं हम समझते हैं। एक नोटबुक पेन अपने साथ रखिए, मीनिंग साथ साथ नोट डाउन करते चले जाइएगा। मैंने भी साथ में आपके लिए इधर मीनिंग्स रखे हैं, मैं आपको बताता चला जाऊंगा मीनिंग, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मीनिंग आप खुद भी लिखें। मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ और ये इधर जो मीनिंग है इन दोनों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए और उसे डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन भी बनवाई है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, विद इन 1 वीक उस पर खूब सारे कोर्सेज ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर उस पर ग्रामर आपको सिखाई जाएगी, वो कैप के उसके ऊपर सेशंस रखे जाएंगे। ठीक है ना, एक कंप्लीट होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा सिनेरियो आपका एजुकेशन का उस पर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपने पढ़ना है तो उस पर फोकस करना होगा, उसे आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं हमारे एडिटोरियल के बारे में। जो इसका एडिटोरियल का टाइटल वो है साइंस ऑफ ईजिंग। साइंस का मतलब क्या है? एक तरीके से चिन्ह। ठीक है ना, साइंस किसके? ईजिंग के। ईजिंग का मतलब हम सब क्या आ रहे हैं? ईज मोड में आ रहे हैं। ईज मोड का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या बन के आ रहा है कि हम सब क्या है, इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। ठीक है ना, तो और दूसरी एक और बात है, यहाँ इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। साइंस ऑफ ईजिंग का मतलब एक तो हम सब इसको हल्के में ले रहे हैं, ठीक है ना, इसके साइन दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा ये कि कोविड-19 कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसके साइन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दो सेंस बन सकते हैं इसके। ठीक है ना, तो कोविड-19 के ईज होने के, ईजी का मतलब थोड़ा सुगम, थोड़ा हल्का पड़ रहा है, वो इसके साइंस हमें दिख रहे हैं। और दूसरा ये कि हम भी कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या हो रहे हैं? ईज हो रहे हैं, मतलब रिलैक्सेशन मोड में जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भी एट ए टाइम इस टाइम पे दिल्ली में हूं और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है, मैं साइड में कैमरा ऑन करूंगा मैं आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा। होटल में बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे ये महसूस किया है कि लोग कुछ हद तक तो पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई कमियां वो छोड़ रहे हैं, और ये हम सबके लिए क्या हो सकती है? बहुत ही डेंजरस हो सकती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो अपना टाइटल है इसको समझ लेते हैं, इंडियाज कोविड-19 ट्रेजेक्ट्री। अब देखो, सबसे पहला ही वर्ड है अपने पास ट्रेजेक्ट्री, तो वर्ड हमने अपने लिए पहले वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ले आते हैं साइड में। देखिए, अपना जो पहला ही वर्ड है वो क्या है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? रास्ता, मार्ग, वे। अब देखो, ये समझना है हमें कि इंडिया का जो कोविड-19 का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ये रास्ता है, जो मार्ग है, शोज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। ये क्या दिखाता है? एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है। मतलब अब ये नीचे की, डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है? नीचे की ओर। ट्रेंड का मतलब क्या है? एक तरीके से चलन, कि अब कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो ये रास्ता है, जो मार्ग है, ये जो वे है, ये अपने आप में क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड, इसका चलन अब नीचे होता जा रहा है। मतलब जो इसके केसेस की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। बट लेकिन देर इज नो रूम, यहां कोई ऐसी जगह नहीं है फॉर कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी वर्ड जो बहुत प्यारा है, कॉम्प्लिसेंट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। यहां जो इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है वो आ रहा है रिलैक्सेशन, कि हमेशा रिलैक्स होकर, बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है रिलैक्सेशन करने की, कंपल्सेंसी का, कॉम्प्लिसेंसी करने की। लेकिन एक कॉम्प्लिसेंसी का वर्ड कई बार है ना, शांत के तौर पे भी इसका मीनिंग यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां इसका मीनिंग जो निकल कर आ रहा है सामने, दैट इज रिलैक्सेशन। तो हमें रिलैक्स होकर रहने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं ऐसी कि हम रिलैक्स हो जाए। अब आगे देखते हैं। ये कहता है, आफ्टर रिपोर्टिंग ओवर 97650, 97,650 रिपोर्ट हुए केस। ठीक है, नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब वैसे क्या होता है? न्यू होता है। ठीक है ना, नए इस कोरोना वायरस केसेस के ऑन सितंबर 11 सितंबर को रिपोर्ट हुए थे। सबसे ज्यादा केस कब? 97,650। कब? इस कोरोना वायरस के 11 सितंबर को। द लार्जेस्ट नंबर एवर रिपोर्टेड, सबसे ज्यादा। देखो, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल कौन सा लग गया? द लग गया। सबसे ज्यादा नंबर एवर रिपोर्टेड, अब तक रिपोर्ट किए गए, ऑन ए सिंगल डे, किसी एक दिन में, बाई एनी कंट्री, किसी भी देश के द्वारा, टिल देन, कब तक? अब आगे ये बताता है कब तक की बात करता है। टिल देन द यूएस रजिस्टर्ड 99780 केसेज ऑन अक्टूबर 30। देखो, हुआ क्या कि बाद में तो क्या हुआ, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में 99,780 केस रजिस्टर्ड हुए थे 30 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले तक इंडिया का नंबर आ रहा था। ठीक है ना, 11 सितंबर को सबसे ज्यादा केस जो थे, 97,650 केस थे ना, वो रिपोर्ट हुए। ठीक है ना, किसी भी कंट्री के द्वारा एक सिंगल दिन में। इंडिया हैज बीन विटनेसिंग,
इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से विटनेस कर रहा है, एक तरीके से इसका क्या है, इसको देख रहा है बिल्कुल साक्षात, इसका प्रमाण है एक तरीके से, ठीक है ना। हैज बीन विटनेस, अब ये हैज बीन और वर्ब की आ रही है फोर्थ फॉर्म, ये बना कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अ स्टडी फॉल, अब देखो स्टडी का मतलब क्या होता है, लगातार, स्टडी का क्या मतलब होता है, लगातार, ये यहाँ पे लिखा पड़ा, स्टडी का मतलब होता है लगातार। देखो ये सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने देखा होगा ये फ्रेज कई बार, तो धीरे धीरे और कंटिन्यूस, तो स्टडी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। फॉल, फॉल का मतलब यहाँ पे गिरावट, इन डेली फ्रेश केसेस, रोज के जो नए जो केसेस आ रहे थे उनमें क्या हुआ, फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग, इंडिया विटनेस कर रहा है, देख रहा है लगातार कमी, फॉल का मतलब यहाँ पे कमी देख रहा है, डेली फ्रेश केसेस में, रोज होने वाले केसेस में, जो नए केसेस उनमें रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट हुए सिंस मिड सितंबर, बीच सितंबर से जो क्या हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी हमें जानकारी मिल रही है। अब देखो सिंस, और सिंस का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज बता देना चाहता हूं, ठीक है, हम पढ़ ही रहे हैं तो सिंस का यूज समझ लेते हैं। ये रहा, सिंस किसके साथ यूज करा जाता है, सिंस आता है नेम ऑफ डेज, ठीक है ना, दिनों के नाम, मंथ्स महीनों के नाम, ईयर सालों के नाम आ जाए, एग्जैक्ट आपको कोई टाइम दे दिया जाए उसके साथ, चाइल्डहुड के साथ, होली दिवाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये मैंने आपको हल्का फुल्का इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, सिंस का कहां पर यूज करा जाता है, एज ए प्रेपोजिशन, एज ए कंजक्शन नहीं, एज ए प्रेपोजिशन, ठीक है। कंप्लीट हम कब सीखेंगे, जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे ग्रामर के पूरे टॉपिक जब मैं आपको समझाऊंगा ना, ठीक है ना, आने वाले, अभी अगर आप उसे डाउनलोड करेंगे, अभी उस पर वीडियो नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड करके रखिए, विद इन 1 वीक आपको उस पर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि मिड सितंबर से इसमें कमी देखने, इंडिया विटनेस कर रहा है इस कमी को। सिंस अक्टूबर 25, क्या कहता है ये, सिंस अक्टूबर 25, अक्टूबर 25 से देयर हैव बीन फ्यूअर देन 50,000 न्यू केसेस, 25 अक्टूबर से देयर हैव बीन फ्यूअर देन 50,000 न्यूअर केसेस, 50,000 से भी कम, फ्यूअर देन का मतलब 50,000 से भी कम केसेस जो हैं, हैव बीन फ्यूअर देन 50,000 न्यू केसेस एवरी डे, 25,000, अब प्रत्येक दिन है ना 50,000 से भी नीचे केस देखे जा रहे हैं, कब से, अक्टूबर 25 से, एक्सेप्ट ऑन 1, उस 1 तारीख को छोड़कर, ठीक है ना। मोर इंपोर्टेंटली, उससे भी ज्यादा, अब वैसे एक चीज आपको यहां पे मैं बता दूं, देख लेते हैं हम, ये जो स्पेलिंग है EXCEPT, ये कई बार आपको होमोनिम्स में देखने को मिल जाती है, कैसे, जैसे एक तो ACCEPT देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, एक ही आपके सामने ई, ये आगे EXCEPT, ठीक है ना। तो इस हिसाब से स्पेलिंग का ये होमोनिम में ये कई बार यूज कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, इसका मतलब, इसका स्वीकार करना होता है, ये KCY, ठीक है ना। तो ये मीनिंग आप थोड़े से ऐसे ध्यान में रखा करें। तो अब ये क्या कहता है, मोर इंपोर्टेंटली, उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, द रिडक्शन, देखो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ, रिडक्शन का मतलब होता है कमी, जो कमी है इन डेली केसेस, रोज के केसेस में, हैज कंटिन्यूड, वो जारी रही, डिस्पाइट के बावजूद, नो एप्रिशिएबल ड्रॉप, एप्रिशिएबल कोई भी प्रशंसनीय है, ड्रॉप कमी, इन ओवरऑल टेस्टिंग नंबर, ओवरऑल जो टेस्टिंग के जो नंबर है, मतलब जो टेस्ट किए जा रहे हैं ना, उसमें तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी जा रही, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो रिडक्शन है डेली केसेस में, हैज कंटिन्यू, डेली केसेस में जो रिडक्शन है वो तो कम हो रहा है, डिस्पाइट, इसके बावजूद कोई भी प्रशंसनीय कमी, इन ओवरऑल टेस्टिंग नंबर, टेस्टिंग नंबर्स में पूरी की पूरी कोई कमी जो है ना वो नहीं है। ए ट्रेंड क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन स्टेट्स दैट बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, अब ये देखो यहाँ पे कहता है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, क्वाइट, ये कंप्लीटली प्रोनाउंस्ड है, ये एक तरीके से क्या गया, बोला गया, इन स्टेट्स, ऐसे राज्यों में, दैट बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, ये वर्ड हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, ये फ्रेज आई अपने पास, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बोर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है, देखो बोर, ये यहाँ पे एक तरीके से सेकंड फॉर्म है, ये बन गई बियर, बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है ना। तो बुरी से बुरी परिस्थिति को आप झेलते हो, बुरे से बुरे को आप झेलते हो ना, ठीक है ना, उसे एक्सेप्ट करते हो, उसे झेलते हो आप, दैट इज बोर द ब्रंट ऑफ, मतलब बियर द ब्रंट ऑफ, ये बनती है फ्रेज, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आने लायक है। तो इसने क्या कहा है, ये कहता है कि ए ट्रेंड क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन स्टेट्स दैट बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, ये जो ट्रेंड है, ये जो काम चल रहा है, क्वाइट प्रोनाउंस्ड, ये क्या हुआ है, एक तरीके से प्रोनाउंस्ड है, ये देखा गया है, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीटली प्रोनाउंस, मतलब ये भी चीजें वहां पे देखी गई हैं, इन स्टेट्स, ऐसे राज्यों में, दैट बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी को क्या करे, इस वैश्विक महामारी की, बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक की बुरी से बुरी भी परिस्थिति को इन्होंने झेला है, एक तरीके से, ये कहता है यहाँ पे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कौन से बताए इसने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इट इज क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द पेंडेमिक हैज पीक्ड बाय, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो पेंडेमिक है, हैज पीक्ड बाय, इसने क्या हुआ है, पीक्ड बाय, बिल्कुल शिखर पे गया, चोटी पे गया, पीक का मतलब क्या होता है, जेनिथ, जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है, शिखर,
पिनेकल, मैंने आपको पिछले एडिटोरियल में भी कई सारे वर्ड सिखाए थे इसके, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या होता है? नादिर। इसका अपोजिट क्या होता है? NADIR। नादिर का मतलब क्या होता है? निचला बिंदु, ठीक है। तो पैंडेमिक हैज पीक्ड बाय स्प्रेडिंग, फैलाव से थ्रू द मेजर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। देखो ये कहता है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पैंडेमिक है ना, हैज पीक्ड, पीक्ड का मतलब अपनी चोटी पर गया, शिखर पे गया, बाय स्प्रेडिंग, अपने फैलाव से, थ्रू, किसके थ्रू, किसके माध्यम से? द मेजर डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, बहुत ज्यादा, डेंसली का मतलब बहुत ज्यादा घनी, पॉपुलेटेड का मतलब जनसंख्या वाली जो सिटीज थी, जो शहर थे, उनसे क्या हुआ? सबसे ज्यादा पीक पे गया ये कोविड-19। लिविंग लैक्स इन्फेक्टेड, इसने रखे, लिविंग का मतलब पीछे छोड़ते हुए, पीछे लीव करते हुए, रखते हुए, लाखों लोगों को इन्फेक्टेड रखते हुए, एंड थाउजेंड्स डेड, हजारों की संख्या में मरे हुए लोगों को, ठीक है। आगे क्या कहता है समझते हैं। बट देयर इज अ डेफिनेट स्लोइंग डाउन, लेकिन क्या है? देयर इज, यहां पर क्या है? एक डेफिनेट स्लोइंग। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। डेफिनेट का मतलब ही क्या होता है? निश्चित। तो निश्चित जो स्लोइंग देखी गई है, कमी देखी गई है, डाउन इन दीज एरियाज, इन एरियाज में अब निश्चित रूप से क्या देखी गई है? देयर इज डेफिनेट स्लोइंग, कमी देखी गई है। सिंस अगस्त, अगस्त से केसेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, अगस्त से क्या हुआ है? जो केसेस जो हैं वो क्या हो चुके हैं? हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वो शुरू हो चुके हैं। ये अपने मीनिंग ले आते हैं हम सामने। टू पाइल अप, अब देखो पहला वर्ड अपने पास क्या है? पाइल अप। पाइल अप का मतलब क्या होता है? वैसे तो पाइल अप का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या करते हो? गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो। लेकिन यहां पे जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक तरीके से इंक्रीज, बढ़ना। तो जो केसेस है हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वो हो चुके थे। पाइल अप, पाइल अप का मतलब एक तरीके से बढ़ना, ठीक है ना, इंक्रीज होना शुरू हो चुके थे। बियॉन्ड, किसके परे? अर्बन एरिया से लेकर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तक, जो रूरल, जो ग्रामीण इलाके थे, ठीक है ना, उन तक पहुंचना, ये क्या हो चुके थे? पाइल अप, इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे, इंक्रीज होना शुरू हो चुके थे अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में। इट इज अनक्लियर, ये बिल्कुल अस्पष्ट है कि वेदर द ड्रॉप इन डेली केसेस एंड डेथ्स रजिस्टर्ड इन द अर्बन एरियाज। अब देखो ये क्या कहता है यहां पे, इसने क्या है? ये कहता है कि ये बिल्कुल ही अनक्लियर है कि क्या वेदर जो ड्रॉप हो रहा है, जो कमी हो रही है इन डेली केसेस, रोज के केसेस में, एंड डेथ्स और मौतों में, रजिस्टर हो रही हैं, ठीक है ना, इन द अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, इज प्लेइंग इटसेल्फ आउट। अब देखो प्लेइंग आउट, प्ले आउट का क्या मतलब होता है? टू हैपन, घटित होना। कि क्या ये घटित हो रही है अपने आप में? प्लेइंग इटसेल्फ आउट, क्या ये अपने आप में घटित हो रही है? सिमिलरली इन रूरल एरियाज एज वेल, कि जो डेली केसेस में जो कमी दिखाई दे रही है, जो रजिस्टर्ड डेथ्स और डेथ के जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो कि इतनी मौतें हुई हैं अर्बन एरियाज में, क्या ये क्या कर रही है? घटित जो हो रही है। सिमिलरली, बिल्कुल इस समान रूप से क्या ये घटित हो रहा है? किसमें? रूरल एरियाज में भी एज वेल। बिल्कुल ऐसा कैसा भी? रूरल एरियाज में भी क्या वाकई में आप इन सब चीजों को नोट कर रहे हो? ठीक है ना। एज अनलाइक अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के समान अगर के तौर पे हम बात देखें, उनके समान बात देखें, तो द प्रोटोकॉल्स फॉर टेस्टिंग। अब देखो, अगर आप अर्बन एरियाज की बात करते हो तो वहां पे तो क्या है? द प्रोटोकॉल्स फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स का मतलब ये रहा अपने पास रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं। ट्रीटमेंट जो वहां पे उपचार किया जा रहा है, आइसोलेशन जो उन्हें अलग रखने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आर नोट एज डिलीजेंटली फॉलोड। अब देखो इसने क्या कहा है कि अर्बन एरिया से अगर इसकी तुलना की जाए, अर्बन एरियाज के समान अगर रूरल एरियाज की बात करी जाए ना, तो जो रूल और रेगुलेशंस हैं टेस्ट के, ट्रीटमेंट के, आइसोलेशन के, ठीक है ना, ये क्या नहीं है? डिलीजेंटली फॉलो। डिलीजेंटली का क्या मतलब? बिल्कुल मेहनती तौर पर। ये मीनिंग मैंने यहां पे लिखा, एसिडियस, एक वर्ड भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहां पे है कि बिल्कुल इस मेहनत के साथ, डिलीजेंट। ये जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं ना, तो दिल्ली का मतलब क्या हुआ? दिल्ली के जो जेंट्स है क्या एक तरीके से मेहनती, ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हो। तो ये जो दिल्ली के जो जो डिलीजेंटली, दिल्ली के जो जेंट्स हैं, ऐसे याद कर लिया हमने इसको। तो ये क्या मेहनती रूप से इसको क्या फॉलो किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ गैप्स, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत सारी कमियां। गैप का यहाँ पे क्या मतलब है? एक तरीके से बहुत सारी इसमें क्या है? कमियां हैं भी। जो अर्बन एरियाज जो है ना, उनमें जैसी फैसिलिटीज है ना, वैसी रूरल एरियाज में फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे प्रोटोकॉल जो है टेस्ट के, ट्रीटमेंट के, आइसोलेशन के, वो उतनी मेहनती तौर पर, मतलब उतने स्ट्रिक्टली क्या नहीं किए जा रहे? फॉलो नहीं किए जा रहे, बिकॉज ऑफ गैप्स, क्योंकि वहां पे कमियां हैं इन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल, जो ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है अक्रॉस स्टेट्स, राज्यों की बात कर रहा है, स्टेट्स के अंदर कई सारे स्टेट्स की इसने बात की है कि वहां पे ये ऐसी स्थितियां सही तरीके से नहीं है। दिस इज समथिंग स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स नीड टू फॉलो अप ऑन। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्टेट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है ना, इनको क्या करने की जरूरत है? नीड टू फॉलो अप ऑन। फॉलो अप करने का मतलब नीड टू फोकस, इस पर फोकस करने की इनको क्या है? जरूरत है। इस बात का ध्यान रखने इनको क्या है? जरूरत है।
देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि क्या यहाँ पे किस तरीके से क्या चल रहा है। ठीक है, देखो इसने क्या कहा है कि जो बड़े शहर है वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पे इनको फॉलो अप सही तरीके से किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में बिल्कुल वैसा का वैसा आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन पे ध्यान देने की जरूरत है। देयर इज एविडेंस, इस बात के एविडेंस है, प्रमाण है, फ्रॉम अदर डिजीज सर्विलियंस। अब देखो इसने एक मीनिंग अपने पास आ गया, ये नोट डाउन कर लेते हैं। सर्विलियंस, सर्विलियंस ये मिस स्पेल्ड के हिसाब से भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सर्विलियंस का मतलब होता है एक चीज से किसी के ऊपर ध्यान रखना, निगरानी करना। किस बात के पूरे पुख्ता प्रमाण है कि अदर डिजीज, कई और बीमारियां, ठीक है ना, कई बार तो डिजीज भी मिस स्पेल्ड में आता है। सर्विलियंस जिनकी निगरानी है, इन द पास्ट जिनकी हमने निगरानी करी, इन द पास्ट में, दैट स्टेट्स विद बेटर प्राइमरी हेल्थ, जो स्टेट से जिन्होंने अच्छे तरीके से प्राइमरी हेल्थ एंड सैनिटेरियल, देखो वर्ड बहुत प्यारा है, सेंटिनल का क्या मतलब होता है? एक तरीके से निगरानी रखने वाला, रक्षक। ठीक है ना, एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से रक्षक। जो स्टेट से इन्होंने बेटर प्राइमरी हेल्थ रखी एंड सेंटिनल, सेंटिनल का मतलब उनके जो रक्षक बने, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो रक्षक बना अक्रॉस टोपोग्राफीज, टोपोग्राफी वन वर्ड है अपने पास, बहुत प्यारा है। टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? किसी जगह का, किसी भी लोकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो वहां का ढांचा होता है, ठीक है ना, जगह का जो ढांचा होता है उसके बारे में बात कराइए। जो वहां की जो टोपोग्राफी थी, अर्बन और रूरल, चाहे फिर वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, हैव रिकॉर्डेड डिजीज बेटर, उन्होंने रिकॉर्ड करी इस डिजीज को बेटर, अच्छे तरीके से। पुरानी अगर पास्ट में अगर किसी बीमारी की बात करी जाए तो उसका जो सर्विलियंस हुआ, सर्विलियंस का मतलब उनकी जो निगरानी हुई, जिसको बेटर तरीके से उसकी प्राइमरी हेल्थ पे भी फोकस करा गया, एंड सेंटिनल और उनके रक्षक के तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उनका रक्षक बना। अक्रॉस टोपोग्राफिस, टोपोग्राफिस का मतलब उस पर्टिकुलर जगह का, ठीक है ना, उस जगह का जो स्ट्रक्चर था, अर्बन हो चाहे रूरल हो, हैव रिकॉर्डेड डिजीज बेटर, उसने इन डिजीज को ढंग से, तरीके से, बेटर तरीके से रिकॉर्ड करा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें, द रिपोर्टिंग ऑफ HIV केसेस इन महाराष्ट्र। अब देखो ये क्या कहता है कि जो HIV केसेस जो हुए उनके, जो महाराष्ट्र की जो उसने बात करी है, उनकी जो अगर रिपोर्ट दे हमें, एंड द साउथर्न स्टेट, और जो दक्षिण भारत के जो स्टेट्स थे, राज्य थे, रिजल्टेड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ मोर केसेस, इनमें क्या हुआ कि मोर केसेस देखे गए, वाइल उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अ फ्यू, और दूसरे बाकी अदर नॉर्थ इंडियन, जो उत्तरी भारत के जो राज्य थे, रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, इनमें कैसे रिपोर्ट के ये जो केस थे किस चीज के, HIV के, वो तो कम केस देखे गए, जबकि महाराष्ट्र और साउथर्न स्टेट जो थे इनमें ये केस ज्यादा देखे गए। ठीक है, आगे क्या कहता है देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ एविडेंसेस, जो अनुपस्थिति है, ठीक है ना, किस चीज की, एविडेंस की जो अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति का मतलब एक तरीके से कमी, जो एविडेंस की यहां पे जो कमी है, आफ्टर ऑल नोट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस एंड उत्तर प्रदेश, ये क्या है, एक तरीके से एविडेंस ऑफ एब्सेंस, ये क्या नहीं है, सबूतों की कमी नहीं है। एविडेंस ऑफ एब्सेंस का मतलब जो एविडेंस है, जो प्रमाण है हमारे पास, उनकी कमी नहीं है एक तरीके से। एंड उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर प्रदेश है, बिहार एंड अदर, जो बाकी जो राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और बाकी जो है, मस्ट नॉट बिकम, इनको मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए यूज करा जाता है, इनको नहीं करना चाहिए, बिकम, इनको क्या नहीं बनना चाहिए, कंप्लेसेंट, मतलब वही वापस से इनको एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, शांत होकर नहीं बैठना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ सही है। अबाउट द ड्रॉप इन केसेस, केसेस के अंदर जो ड्रॉप देखा जा रहा है, जो कमी देखी जा रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना, और बाकी जो राज्य हैं जो उत्तर भारत के, इनको क्या नहीं होना चाहिए, कंप्लेसेंट, शांत नहीं बैठना चाहिए, एंड मस्ट कंटिन्यू, और इन्हें शुरू रखना ही चाहिए, टू इंक्रीज दियर रेस्पेक्टिव टेस्टिंग, और इन्हें क्या करना चाहिए, अपनी बढ़ाए रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए इनको, क्या, दियर रेस्पेक्टिव टेस्टिंग, अपनी जो क्रमशः जो टेस्टिंग है, क्रमशः का मतलब यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिव का क्या मतलब हुआ है, इसने बात करी है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की क्रमशः बात करता है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव के संदर्भ में। देयर रेस्पेक्टिव टेस्टिंग रेट्स टू कीप पेस विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ताकि वो क्या रखे, देखो कीप पेस विद, ये मीनिंग है अपने पास, बहुत अच्छा सा फ्रेज बनता है, ध्यान रखिए, कदम से कदम मिलाकर इन्हें चलना चाहिए, किससे, रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बाकी बचा हुआ भारत है उसके साथ। तो इनको क्या करना चाहिए, एक तरीके से शांत नहीं बैठना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जो केसेस में जो ड्रॉप देखा जा रहा है इसको लेकर इनको अपने नंबर की जो संख्या है ना उसे बढ़ाए रखना पड़ेगा, जो टेस्ट हो रहे हैं उनको बढ़ाए रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा सब चीजों को, और कीप पेस विद, इनको क्या करना, कदम से कदम मिला के चलते रहना होगा बाकी इंडिया के साथ। वाइल पीकिंग एंड रिडक्शन इन केसेस, जिस दौरान, पीकिंग का मतलब
चरम सीमा पे जाना, रिडक्शन का मतलब कमी आते रहना, इन केसेस में इज अ गुड साइन, ये एक अच्छा चिन्ह है, दैट कुड ईज, जिसने क्या किया, एक तरीके से हमें ईज किया, थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में लाया। द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, दबाव, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, दबाव, ये मीनिंग अपने पास यहाँ पे, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, दबाव होता है, स्ट्रेन का मतलब प्रेशर, दबाव। द स्ट्रेन ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो दबाव आया होता है ना, इसको थोड़ा सा ईज किया इसने। द डेंजर द वायरस पोजेस इज स्टिल रियल, जो खतरा है, अब इसने देखो क्या कहा है, वाइल पीकिंग एंड रिडक्शन इन केसेस इज गुड साइन, भाई ऊपर चले जाना, पीक पे चले जाना, चोटी पे चले जाना, फिर कमी आ जाना केसेस में, ये एक अच्छा साइन है। दैट कुछ, जिसने क्या किया, एक तरीके से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो दबाव था ना, इसको कम किया है। लेकिन जो खतरा है, द वायरस पोजेस, जो पोज करे बैठा है, पोज का मतलब एक तरीके से स्टैंडिंग, हमारे सामने लेके खड़ा हुआ है, इज स्टिल रियल, वो अभी भी क्या है, वास्तविक है। द डिप इन केसेस में टर्न आउट टू बी जस्ट ए स्टेटिस्टिकल ब्लिप, देखो वर्ड आया अपने पास, स्टेटिस्टिकल ब्लिप, ब्लिप का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। ये क्या कहता है कि जो डिप आई है, जो कमी आई है, इन केसेस में मे टर्न आउट, वो एक तरीके से बदल सकती है, निकलकर सामने आ सकती है, टर्न आउट का मतलब अचानक से सामने आना, टर्न आउट सामने आ सकती है, टू बी जस्ट ए स्टेटिस्टिकल ब्लिप, ये एक तरीके से हमारे सामने आई है, किस तरीके पे, सांख्य की ब्लिप के तौर पे, ब्लिप का मतलब है उतार चढ़ाव के तौर पे, भी कभी ये संख्या कम हो रही है, कभी ये ज्यादा हो रही है, इसको ज्यादा आप सीरियस ना लें। विद सेकंड सर्ज, अब देखो दूसरी जो बढ़ोतरी होगी, सर्ज का मतलब क्या है, इंक्रीज, ये जो बढ़ोतरी होगी, एंड हाई टेंड, हाई टेंड का मतलब हाई लेवल पे चला जाएगा, जो स्प्रेड होगा, जो फैलाव होगा, वेटिंग हो सकता है, ये क्या कर रहा हो, आपका इंतजार कर रहा हो, वेट कर रहा हो, टू हैपन, घटित होने के लिए, इन द विंटर, विंटर सीजन में, सर्दियों में, पर्टिकुलरली एज पीपल पार्टेक इन द फेस्टिव, साथ ही इसने क्या है, पर्टिकुलरली मतलब आप मुख्य तौर पे ध्यान दो इस बात पे कि पीपल पार्टेक, पार्टेक का मतलब टू टेक पार्ट, हिस्सा लेंगे, इन द फेस्टिव, पार्टेक का मतलब हिस्सा लेंगे, इन द फेस्टिव सीजन, अब जो आगे त्योहारों का जो सीजन आ रहा है, इसमें भी लोग अपना हिस्सा लेंगे, तो बढ़ सकता है मामला। आगे क्या कहता है, पर्टिकुलरली एज पीपल पार्टेक इन द फेस्टिव, तो पार्टेक का मतलब क्या हुआ, टू टेक पार्ट। स्टेट्स हैव स्टार्टेड टू ईज रेस्ट्रिक्शन, जो राज्य है ना, इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से ईज करना, ठीक है ना, थोड़ा सुगम बना दिया, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो उन्होंने क्या कर थे, एक तरीके से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस किए गए थे, पाबंदियां लगाई थी, उनको उन्होंने ईज कर दिया है। ऑन स्कूलिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज, स्कूल के ऊपर कमर्शियल जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, जो प्रक्रियाएं थी उनके ऊपर, हैव इवन, यहां तक कि उन्होंने इवन यहां तक अलाउ कर दिया है, अनुमति दे दी है थिएटर्स को भी, एंड मॉल्स को भी, टू ओपन, खुलने के लिए, टू स्पर, स्पर का मतलब एक तरीके से यहाँ पे है स्पीड अप, स्पीड अप का मतलब प्रोत्साहन करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, किस चीज को स्पीड अप करने के लिए, द कंजप्शन इकोनॉमी, जो उपभोग है किसका, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, सीवियरली, जो क्या हुई थी, सीवियरली गंभीर तौर पर अफेक्टेड, प्रभावित हुई थी, बाय द लॉकडाउन्स, लॉकडाउन्स की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था सीवियरली जो प्रभावित हुई थी ना, सीवियरली का मतलब क्या होता है, गंभीर, ये जो प्रभावित हुई थी, इसको थोड़ा सा बढ़ोतरी करवाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया इनको। आगे देखते हैं क्या कहता है ये, द ईजिंग वॉज अनअवॉइडेबल, ये जो ईजिंग, जो इन्होंने सुगमता दी है, वॉज अनअवॉइडेबल, आप इसे क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते, इसे अवॉइड नहीं कर सकते, भी देना जरूरी था ये। द इकोनॉमिक स्ट्रेन वॉज बिकमिंग एज मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ये जो इकोनॉमी के ऊपर जो दबाव था ना, ये क्या बन चुका था, वॉज बिकमिंग, वो बन रहा था, एज मच ऑफ ए प्रॉब्लम, एक समस्या के तौर पर, फॉर पीपल, लोगों के लिए, एज कोविड-19, जैसे कोविड-19 लोगों के लिए समस्या बन रहा था, दबाव ला रहा था लोगों के ऊपर, वैसे का वैसे ही क्या है, इकोनॉमी के ऊपर भी ये बराबर दबाव चलता जा रहा था। वॉज टू देयर हेल्थ, जैसे कोविड-19 हमारी हेल्थ के ऊपर दबाव डाल रहा था, वैसे ही ये इकोनॉमी के ऊपर भी दबाव डाल रहा था। सिटीजन्स, जो लोग हैं, आप और हम, मस्ट नॉट गेट कंप्लेसेंट, हमें क्या नहीं होना होगा, बिल्कुल एक तरीके से रिलैक्सेशन मोड में नहीं आना चाहिए। अबाउट द ड्रॉप इन केसेस, किस चीज को लेकर, जो केसेस में ड्रॉप हो रहे हैं इसको लेकर, एंड शुड, और करना चाहिए, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व, कंटिन्यू मतलब लगातार हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग के, इनको क्या करना चाहिए, एक तरीके से इन नियमों को, इनका पालन करना चाहिए। मास्क वेयरिंग, मास्क पहन के रखना चाहिए, एंड हैंड हाइजीन, हाथों को साफ रखना चाहिए, हाइजीन, ठीक है ना वर्ड, ये स्पेलिंग भी ध्यान में रख लीजिएगा। टिल वैक्सीन, जब तक जो दवाई है, जो वैक्सीन है, मेड अवेलेबल, जो अवेलेबल हुई है, प्रूव, जो अवेलेबल हुई है, जो दवाई अभी आई है ना इंडिया में, ये अपने आप को प्रूव, साबित नहीं, मतलब साबित नहीं कर देती, दियर एफिकेसी, अपनी एफिकेसी को, अपनी प्रभावशीलता को जब तक वो साबित नहीं कर देती, तब तक हमें मास्क पहने रखना है, दूरी बनाए रखनी है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अगर आपको
समझ में आया, आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैंने आपके लिए लिख दिया। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए। अच्छा एक और है, मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर करवा देता हूँ। ये मैंने कैमरा ऑन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से व्हीकल्स चल रहे हैं। ये देखो आप, ये मेरे होटल के रूम्स है, लोग बिल्कुल फ्री माइंड होकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर ना निकलें, आप बाहर निकलें, लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का आपने क्या करना है, पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप ध्यान रखोगे, यही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ध्यान रखिए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये लोग अपने काम पर निकले हुए हैं, लेकिन ये आपको मैं मेरा रूम टूर भी करवा देता हूं। एक्चुअली मैं होटल में रुका हूं 2-3 दिन से, इसीलिए सैटरडे को भी अपना एडिटोरियल नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।